दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। सुनकर लाइक जरूर करें। आज की कथा है बूढ़े की झोपड़ी और व्यापारी का महल। आइए कथा श्रवण करें। माया नामक शहर में एक धनी मनुष्य रहता था, जो एक बहुत बड़ा व्यापारी था। रहने के लिए उसके पास कई बड़े बड़े महल थे। उसकी सेवा के लिए उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। यदि कभी एक महल से दूसरे महल जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। एक दिन रात के समय वह धनी अपने एक महल के सामने टहल रहा था कि सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे और वह अपने सिर पर भार उठाए हुए था। धनी मनुष्य को देखकर उसने अपना भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ, तो यदि आप आज्ञा दें तो आपके यहाँ रात काट लूँ। यह हमारा महल है, धर्मशाला नहीं है। मैं केवल आपके घुड़साल के बाहर पड़ा रहूँगा, पाँव फटते ही चला जाऊँगा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। क्यों महाराज? इसलिए कि रात को तुम कोई वस्तु उठाकर ना भाग जाओ। राम राम। इतना कहकर बूढ़े ने अपने कानों को हाथ लगाया और धनी को नमस्कार करने के बाद उसने अपना भार सर पर उठा लिया और वहां से चल दिया। रात अंधेरी थी, आकाश में बादल छा रहे थे, कभी कभी कुछ बूंदाबांदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चलना कठिन था, परंतु धनी व्यापारी के कटु शब्दों ने उसे ऐसा व्यथित कर दिया था कि उसने अब माया नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार ही छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना भार उठाए हुए आगे की ओर चला जा रहा था। कुछ दिनों के बाद वह धनी व्यापारी अपने मित्रों व सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे लगा दिया, परंतु यत्न करने पर भी वह शिकार उसके हाथ नहीं आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बिछड़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर वह अपने नगर का मार्ग भी भूल गया और घंटों तक जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई, आंधी चलने लगी, बादल छा गए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उस व्यापारी की कुछ भी सहायता कर सकता। बेचारा थककर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई मार्ग नहीं सूझा तो वह अपने घोड़े की पीठ से नीचे उतरकर वह वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतने जोर से बढ़ने लगी कि जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा बढ़ने लगा। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे कोई होश नहीं था। थोड़ी देर के बाद आंधी शांत हो गई। थोड़ी थोड़ी वर्षा होने से चारों ओर फैली हुई धूल बैठ गई। आकाश कुछ साफ सा हो गया। सूर्य अभी छिपा नहीं था। उसके धीमे धीमे किरणों के प्रकाश में व्यापारी ने देखा कि उसका घोड़ा भी उससे अलग हो गया था। वह घोड़ा उसने जो 2000 सोने के सिक्कों में खरीदा था और बहुत चाव से पाला था, अब तो उस अमीर को घर पहुंचने की कोई आशा ही नहीं थी। मित्रों, कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह आशा और सुख की किरणों के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक होता है।
बहुत अधिक दुखी और निराश हो जाने पर उस व्यापारी को दूर से व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह डर गया कि कहीं कोई चोर या डाकू तो नहीं, परंतु जब उस व्यक्ति ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों के मुस्कान से धनी मनुष्य के हृदय को शांत किया, तो निराश व्यापारी को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। हंसते हुए उस व्यक्ति ने अमीर से पूछा, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं श्रीमान? साथियों के बिछुड़ने से, राह भटकने से और किसी सहायक के ना मिलने से, ऐसा कहते कहते धनी व्यक्ति ने अपनी सारी कथा सुना दी। निसहाय धनी व्यापारी की करुणाजनक कहानी सुनकर उस व्यक्ति को उस पर दया आ गई। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर वह बोला, यहाँ मैं अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूँ। जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खाएं और फिर विश्राम करें। परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? धनी व्यापारी ने घबराते हुए पूछा। सुबह होने से पहले ही मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ कर लाऊंगा, वह व्यक्ति बोला। कैसे? मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूं, तो क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढ निकालूंगा। इस उत्तर से व्यापारी को बहुत संतोष हुआ। अब वह निश्चिंत होकर लेट गया। अभी वह सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने व्यापारी के सामने दूध का कटोरा लाकर रख दिया। यह क्या है महाशय? व्यापारी ने पूछा। उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना अधिक दूध दे सकती है? यह एक शेर से अधिक नहीं होगा। तुम भी पियो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध और पूत को समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। मैं पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ और दूध हमारे यहाँ सर्वोत्तम भोजन समझा जाता है। पिताजी ने ये दोनों वस्तुएं आपकी सेवा में भेज दी हैं। तुम सचमुच देवता हो? नहीं साहब, देवता तो बहुत दूर की चीज हैं। हम तो पूरी तरह मानवता को भी नहीं अपना सके। नहीं भैया, मानवता तो आप लोगों में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते व्यापारी सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढने के लिए चल दिया। पाँव फटने के समय के आसपास वह अपने अतिथि का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी लौट आया। उसकी माता ने जब देखा कि अतिथि का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना दलने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल में घास चरकर आया होगा, परंतु फिर भी उसने अतिथि के घोड़े की सेवा करना अपना कर्तव्य समझा। घोड़े को यदि दाना ना मिलता तो शायद अतिथि सेवा अधूरी समझी जाती। प्रातःकाल जब व्यापारी सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और अतिथि सेवक किसान उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। कैसे? व्यापारी ने पूछा। आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। सुनकर व्यापारी ने उस व्यक्ति को बड़ा धन्यवाद दिया। इसी समय उस व्यक्ति की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का एक कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद व्यापारी ने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। नवयुवक अपने पिता को बुलाने गया और कहने लगा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। किस लिए? पिता ने पूछा। वे जाना चाहते हैं। उनसे कहो कुछ दिन और ठहरें। मैंने कहा था परंतु वे मानते नहीं। अच्छा, तो उन्हें माया शहर तक छोड़ आओ।
जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने मुख से कभी क्यों का शब्द नहीं बोला था। अतः वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में क्यों का शब्द लिखा हो। वृद्ध पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाते हुए बोला, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि सत्कार का भाव भरा हुआ है। मैं इस अनादर में भी आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिताजी, समझाऊं भी कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझा सकें? यूं ही एक व्यर्थ सी घटना है जिसे मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? यही कि पिताजी बूढ़े भी हैं और रोगी भी। वे चल फिर नहीं सकते, अतः उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश व्यापारी तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर व्यापारी बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं जिसके घर में भूले भटकों को मार्ग दिखाया जाता है, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अपरिचित अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए घरवाले अपनी जान संकट में डाल सकते हैं, और जहां गृहिणी अपना खान पान उठाकर अतिथि के घोड़े का पेट भरने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाया। अब वृद्ध क्या करता, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। व्यापारी ने जब उसे देखा तो उसी समय पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन हुए माया नगर में उसके महलों के सामने बोझ उठाए हुए आया था। एक रात के लिए वह आश्रय मांगता था। धनी व्यक्ति ने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उस व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर व्यापारी के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया। व्यापारी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। वृद्ध ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी घटना की याद दिलाना नहीं चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इसलिए शायद आपको दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। यह कहकर व्यापारी वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहा हो, इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से बहुत ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। कथा को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छी बातें सीखने को मिलें। जय श्री राम।